नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और इसमें आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। नकवी बोले जिन्हें औरंगजेब आदर्श लगता है वे देश के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए इस तरह के जो भी कट्टरपंथी सोच वाले जो भी शासक रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि देश का कोई मुसलमान औरंगजेब को अपना आदर्श मानता होगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी कट्टरता दिखती है। और इसीलिए आपने देखिए कि अच्छे अगर आप लोग ईमानदार पढ़े लिखे मुस्लिम से भी बात करेंगे तो वो कभी नहीं इस तरह के कट्टरपंथी सोच वाले शासकों को ना तो अपना आदर्श मानता है और वो हमेशा उसे नकारता रहता है। तो अभी आप देख भी रहे हैं कि औरंगजेब की वजह से ही हमारे देश में एक तरह से आप देखिए अशांति फैली हुई है। आप सोच रहे हैं तब की उनकी जो कर्म रहे हैं, जो उन कारनामे रहे हैं, आज भी आप देखिए देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच खाई बनी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री साहब परिवारवादी दल देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचते हैं परिवार की ओर से संचालित दल। और एक तरह से एक बात और जान लेना चाहिए आप लोगों को। देखिए देखिए क्या है कि हर पार्टी को आप लोग कोई भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य कई दल जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी देखेंगे तो परिवारवाद आपको हर पार्टी में देखने को मिल जाएगा। बस कुछ पार्टियों में इस तरह का है कि आपको दिखाई नहीं देता है और कुछ पार्टियों में साफ दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो यहाँ तेलंगाना आपको देखने को मिल जाएगा। हैदराबाद इसकी राजधानी है। इससे हुए लगे हुए राज्य महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और ये आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है। और 2 जून 2014 को आप देखेंगे आंध्र प्रदेश से अलग करके ही तेलंगाना राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में आपको कितनी 119 सीटें देखने को मिलेगी, 119। और विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और जब भी देखिए इस तरह का कोई राज्य चर्चा में रहता है तो मुझे लगता है कि उसके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। क्या रखा करिएगा? जरूर रखा करिएगा, इसमें आप लोगों को याद होना चाहिए। और 17 लोकसभा सीटें हैं यहाँ। कितनी? 17 लोकसभा सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीमा पार से घुसपैठ कर आए 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। आप देखिए कि 370 हटने के पहले की बात कर लीजिए जम्मू कश्मीर में, चाहे उसके बाद कर लीजिए, यहाँ हमेशा आप देखते हैं कि इस तरह की आतंकी घटनाएं होती रहती हैं और कई लोगों को, हमारे सैनिकों को ये उनकी जान लेते रहते हैं। और पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है। अब आप देखिए वहाँ से आने वाले आतंकियों को भी मालूम रहता है कि अगर इनसे टक्कर लेंगे तो जान जानी तय है, पता नहीं फिर भी क्या सोच के आ जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख आपका, इसकी राजधानी लेह है। इससे लगे हुए देश अगर चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया, 3 देशों से लगती है। और इन राज्यों के बारे में, इन देशों के बारे में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि आप देखिए कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि लद्दाख की सीमा कितने देशों से लगती है, ये पूछे जाएगा आपसे। और इसकी राज्यों में देखें तो जम्मू कश्मीर से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं जम्मू कश्मीर की आप देखें तो एक बात और आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी दिल्ली की तरह। और जम्मू कश्मीर की केवल सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में पंजाब देखेंगे, हिमाचल प्रदेश देखें और लद्दाख से लगती है। और पाकिस्तान की बात करें तो देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों से सीमा लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आईआईटीएन ने बनाया सब्जी बेचने का स्टार्टअप। राजस्थान के 2 आईआईटीएन ने सब्जियां उगाने व बेचने का स्टार्टअप बनाया है। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े अभय और अमित ने घर ही की छत पर सब्जियां उगाने से शुरुआत की। और आपको एक और बात बता देता हूँ, आपने देखा होगा कोरोना महामारी में कई ऐसी न्यूज़ें आई थी कि महिलाओं ने अपने छत पर ही फसल उगाई, मशरूम उगाया और आप देखिए लाखों का फायदा कमाया। और आजकल आप वैसे भी सब्जी देख रहे हैं आप लोग कि आसमान उनके दाम छू रहे हैं।
न्याय से वंचित करने की कोशिश। पुरातन ज्ञानवापी परिषद को सत्य को साक्षी की आवश्यकता नहीं होती है कि उक्त उक्ति का सबसे जीवंत उदाहरण बता रहा है बलबीर पुंज है। इस आर्टिकल को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। जरूरी है कि कल्याणकारी योजनाएं, आत्मनिर्भरता का मंत्र और लोक कल्याणकारी योजनाएं एक दूसरे के विरुद्ध ना होकर सहकारी हैं, बद्री नारायण की टिप्पणी है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, देखिए इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं, एडिटोरियल होते हैं, इन्हें आप लोग ज़रूर पढ़ा करिएगा और आपकी इससे क्या रहेगी कि एक सोच विकसित होगी आपको मुख्य परीक्षा में। और आप देखिए कि आपका निबंध लिखने में यूपीएससी और हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो काफ़ी फायदा भी पहुंचाएंगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए समग्र प्रयास। आईपीसीसी की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि अगर प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन में कमी नहीं लाई गई तो गर्मी और उमस ऐसे हालात पैदा करेगी जिन्हें सहन करना इंसान के बस की बात नहीं होगी। संजीव गुप्ता का आलेख है और बिल्कुल सही बात है। आप लोग देख भी रहे हैं गर्मी कितनी पड़ती है। भारतीय जीवन दृष्टि में जैव विविधता। सनातन धर्म की मानता है कि धरती हमारी माता है और इस पर सभी प्राणियों का समान अधिकार है। सहजीवन एवं सहअस्तित्व के मूल्य इस धर्म की सबसे बड़ी पूंजी भी है। आचार्य राघवेंद्र प्रसाद का तिवारी का आलेख है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। एक और बात बताता हूँ दिलचस्प, आप देखेंगे कि और सबसे ज़्यादा देखिए इस पर सभी का अधिकार है, फिर चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, पशु, कोई भी हो। लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा धरती को नुकसान हम लोग पहुँचाते हैं। हम लोग एक तरह से क्या है कि स्वार्थी हैं। क्या है? स्वार्थी हैं, तो सबसे ज़्यादा इसे नुकसान पहुँचाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी को प्रदूषित किया है, वनों को हम लोगों ने उजाड़ा है, तो हमारी ही करामत रही है उसमें। विश्व आर्थिक फोरम में चर्चा के केंद्र में रहा है भारत और विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है यहाँ। अगर देखिए जिसे WEF भी कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है। देश में उभरते आर्थिक अवसरों को दुनिया के सामने रखा। भारत ने से करीब 100 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा भी लिया था। 1 जून से महंगा हो जाएगा मोटर बीमा, जो बीमा करवाते हैं ना, इंश्योरेंस करवाते हैं ना, उसी की बात हो रही। मस्जिद पक्ष ने पूजा अर्चना के दावे के ऊपर उठाए सवाल। अब सुनवाई 30 को होगी। देखिए ज्ञानवापी सिंगार गौरी प्रकरण की बात हो रही है। आप सभी जानते हैं कि जो बनारस का है वहीं की बात हो रही है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए इस तरह के कई डिस्प्यूट हैं। मतलब आप सोचिए कि ऐसा कई विद्वान कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। और आप देखिए कि एक अयोध्या के मामले से, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मामले से हमारे देश ने कितने लोगों को खोया, हमारे देश में कितने आतंकी हमले हुए, कितने दंगे हुए, आप समझ रहे हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपका जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया हुआ था, इसमें कहा गया था कि आप देखिए कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ हुआ वो आपको भी भूलना होगा, हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी और अन्य धर्मों के लोगों को, क्योंकि आज़ादी नहीं थी। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है, तो उस समय हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद, जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आप क्या है कि ये इस कानून को ही चुनौती दी जा रही है। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, अगर कोई बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई अदालत देती है या फिर आपकी क्या रहती है कि सरकार कुछ करती है, तब आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बाकी आप लोग एक सामान्य जानकारी अपने पास रखिए। बंगाल की सरकारी विश्वविद्यालय में राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री होंगे कुलाधिपति। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, देख लीजिए आप लोग। वेस्ट बंगाल और कोलकाता इसकी राजधानी है। आप सभी जानते हैं ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। कौन? ममता बनर्जी। और आप देखेंगे कि इससे लगे हुए राज्य देखें, उड़ीसा होगा, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। यहाँ विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, तो ये भी याद रखिएगा। मेरे लिए LG का मतलब लोकल गार्जियन है, सक्सेना कह रहे हैं। ये आप देखिए कि नई दिल्ली में जो 24वें राज्यपाल का पदभार संभाला है ना,
विजय कुमार सक्सेना ने, उन्हीं की बात हो रही है। खेल स्टेडियम में कुत्ता घुमाने वाले आईएएस दंपत्ति का हुआ तबादला। अब आप सोचिए, कुत्ते के भी अच्छे दिन हैं। 8 साल में बदल गए शासन, राजनीति और कूटनीति के मानक। अनुच्छेद 370 को रद्द करने, बैंकों की विलय से लेकर जीएसटी तक के क्रियान्वयन में देखा इतिहास की गलतियों की को दुरुस्त करने का सोच। मोदी सरकार ने घरेलू राजनीति से लेकर वैश्विक कूटनीति में खींची बड़ी लकीर। कुशल शासन प्रशासन में बदल दी घरेलू राजनीति की दिशा। आप सभी जानते हैं कि 8 साल हो गए ना मोदी सरकार को, तो उसी की बात हो रही है। एक बात और आपको बताऊं, देखिए जो जीएसटी की बात कर लीजिए, इस तरह के तमाम मुद्दे थे हमारे देश में। जब आप देखिए कांग्रेस करती थी तो बीजेपी उसका विरोध करती थी, और जब आपने देखा है कि कांग्रेस उस समय हाँ भरती थी, और आपने देखा है कि जब जीएसटी लागू हुआ तो कांग्रेस ने विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी फायदे बताए। तो यही देश में रहता है कि मतलब कुछ भी हो, विरोध करना ही है। आप देखिए कि कहते हैं ये जब कंप्यूटर मोबाइल हमारे देश में आ रहा था, उस समय आप देखिए भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी। तो ये विरोध के स्वर चलते रहते हैं, अच्छा काम हो या बुरा काम हो। आप लोगों को देखिए 8 साल हो गए मोदी सरकार के, आप लोगों को कुछ ऐसे काम बताना है जो हाँ हकीकत में अच्छे लगे आप लोगों को, और कुछ ऐसे काम बताना है जिससे आप देखिए कि नुकसान हुआ देश को, आप लोग बताइएगा। और शपथ लेने की सड़क पर उतरे एलजी, या आप देखिए दिल्ली की बात हो रही, जिस तरह से आप लोग देखते हैं ना कि राज्यपाल होता है बाकी राज्यों में, उसी तरह से आप कहिए कि उपराज्यपाल होता है, लेकिन राज्यपाल से ज़्यादा शक्तियाँ देखने को मिलेगी उपराज्यपाल के पास। और ऐसा कहा जाता है कि देखिए कि जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, कभी कभी उस पर भी भारी पड़ जाते हैं राज्यपाल उपराज्यपाल यहाँ के। मुंडिका अग्निकांड अगले सप्ताह डीएनए रिपोर्ट संभावित है। ये दिल्ली में हुई था ना, एक आग लगी थी, आप देखे हुएगा इमारत में, उसके बाद आपने देखा बहुत सारे 27 लोगों की डेथ हुई थी, उसी को लेकर बात हुई। महज रबर स्टाम्प नहीं रहेंगे नए उपराज्यपाल। और देखिए एक और बात है, क्योंकि राज्यपाल किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रखते हैं। अब आप सोचिए कि उपराज्यपाल साहब हैं यहाँ के दिल्ली के, अगर आप देखिए इन्होंने काम नहीं किया तो इन्हें जनता के सामने नहीं जाना है 5 साल बाद। लेकिन अरविंद केजरीवाल जनता के प्रति जवाबदेही है, उसे 5 साल के बाद आप देखिए जनता के बीच जाना है। दावा की तस्करी में अफगानी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। राजधानी में पेयजल संकट बढ़ने के आसार हैं। कई राज्यों में आप देख रहे हैं, कई जगह से आप देख रहे हैं कि पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। आज से प्रगति मैदान में शुरू होगा देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव। राजधानी में आज फिर हो सकती है हल्की बारिश। दुष्कर्म की वीडियो बना, जबरन कराया मतांतरण, खिलाया गौमांस। अब आप देखिए इस तरह की भी खबरें आती रहती हैं। सीबीएसई के पाठ्यक्रम से हटाई गई शायर फैज अहमद फैज की शायरी। शरजील को निचली अदालत में जाने की मिली अनुमति। दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ है। यातायात पुलिस ने चिन्हित किए जलभराव वाले 211 स्थान। संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर किया सचेत। पीडब्ल्यूडी ने अपने हिस्से में आने वाले 132 स्थानों के लिए बनाया आपका एक्शन। खिलाड़ी कोच कर रहे थे शिकायत। दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में संचालित किए जाने वाले त्यागराज स्टेडियम में एथलीट उनके कोच शिकायत कर रहे थे कि उनका आरोप है कि संजीव खरबार अपने पालतू कुत्ते को टहलाने के लिए स्टेडियम आते हैं। आदमी टहल नहीं पा रहा है, आप देखिए कुत्ते यानी टहलाने की मौका मिल रहा है। मोदी ने तमिल को शाश्वत भाषा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है तमिलनाडु आना हमेशा ही शानदार है। और दक्षिण भारत में आप देख रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, क्योंकि अभी तक सफलता नहीं मिली है ना। और आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए, तमिलनाडु ये देखने को मिलेगा, चेन्नई इसकी राजधानी है। और अगर आप देखें 26 जनवरी 1950 में से राज्य बनाया गया था। के स्टालिन यहाँ के डीएमके के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं आपकी यहाँ चेन्नई में। कहाँ? तमिलनाडु में। केरल से इसकी सीमा लगती है, कर्नाटक से भी लगती है, आंध्र प्रदेश से भी लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। सेक्स वर्कर से सम्मानजनक तरीके से पेश आए पुलिस, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और कश्मीर में शांति का श्रेय बीएसएफ को ही भी मिश्रा कह रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य अजय कुमार मिश्रा हैं। और ये आपने देखा होगा किसान आंदोलन के कारण
इनके बेटे अभी आप देखिए जेल में भी हैं, ये काफ़ी चर्चा में रहे। लेकिन आप देखिए कि हमारे देश में क्या क्या नहीं देखा है और क्या क्या नहीं देख रहा है। ये भी इतिहास की घटना होगी कि एक रेल मंत्री हमारे देश ने ऐसा भी देखा है कि आप देखिए उसके समय में एक रेल दुर्घटना होता है, वो अपना इस्तीफा भेज देता है और वो कहता है कि हम खुद जिम्मेदारी उसकी ले लेता है। और एक आप देखिए मंत्री ऐसे हैं कि उनके बेटा उसमें नाम आया है, उनका नाम आया है, और आप देखिए कि फिर भी वो अपने पद पर बने हुए हैं। और इससे क्या रहता है, जांच प्रभावित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जब आप देखिए कि आप मान लीजिए आप गृह मंत्री हैं, आप बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं, तो आपके खिलाफ आपके अधिकारी किस तरह से आप देखिए कि उनकी जांच करेंगे, ये भी तो है। विदेश कैंपस में खोलने के लिए शिक्षण संस्थान उत्साहित, कांगो में आतंकियों के खिलाफ भारतीय शांति सेना का अभियान, सर्वे वेसल निर्देशक लॉन्च, नौसेना के लिए सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत L&T शिप बिल्डिंग के सहयोग के साथ GRS गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पूर्व निर्देशक को गुरुवार को चेन्नई के कट्टोपल्ली में लॉन्च किया गया है। मोदी को लता मंगेशकर पुरस्कार, रकम PM केयर फंड में होगी दान। और आवेदन करने से भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर जोर देने का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी अदालत सुप्रीम अदालत है। इसके बारे में अगर बात करना चाहें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एक सामान्य जानकारी अब आप लोग रखिएगा अपने पास सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी। अनुच्छेद 124 पढ़े हो आप लोग, संविधान का अनुच्छेद 124। इसमें आप देखेंगे कि आपको देखने को मिलेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो चलिए ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ग्रामीण सड़कों के साथ ही बनाए जाएंगे नाले और पक्की नालियां, पुरानी सड़कें हो जाएंगी नहीं। भगवंत मान से खाली कराया जाएगा दिल्ली का आवास। अब आप देखिए कि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो दिल्ली आवास में क्या करेंगे, और इन्होंने अपना त्याग पत्र भी दे दिया है लोकसभा सदस्य से। तो एक बार आप लोग पंजाब में खुद देख लीजिए, यहाँ आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था, आप सभी को मालूम भी होगा। और देखिए यहाँ इसकी सीमा राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। यहाँ विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था। पढ़ाई में बेटों के मुकाबले बेटियों ने बढ़ाई बढ़त, भाषा से लेकर गणित तक सभी विषयों में बेटियों का औसत स्कोर बेटों से ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुधार, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में सीखने की क्षमता का अंतर घटा। और एक पहले आप लोगों से बोल चुका हूँ, देखिए अब मुझे नहीं लगता है किसी क्षेत्र में कोई कमज़ोर है, अगर उसे सुविधा मिल रही तो आप देख रहे हैं वो भी बेहतर कर पा रहा है। गन लावी, हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा, बाइडन कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहाँ अमेरिका में कई ऐसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं, एक स्कूल में बच्चों को मारने हो या पब्लिक में आप देखिए गोली चलाने की घटनाएं हो। महंगाई कुशासन और वादा खिलाफी के रहे मोदी सरकार के 8 साल, एक कांग्रेस कह रही है। जैसा कि आपको बताया कि आरोप प्रत्यारोप हमारे देश की राजनीति में चलता है। लाल बिहारी यादव होंगे विधान परिषद के नए नेता प्रतिपक्ष। ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखते हैं सभी से तुलना करें ना, सभी राज्य से सबसे ज़्यादा सीटें सभी सदन में यहीं देखने को मिलेंगी आपको, उत्तर प्रदेश में ही। सिब्बल ने राज्यसभा चुनाव लड़ने को पहले खटखटाया था टीएमसी का दरवाजा। एक और बता दूं आप लोगों को, देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्हें सहयोग मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं कौन, कपिल सिब्बल, और आप सभी जानते हैं कि एक अच्छे वकील भी हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, जो आपके विधायक MLA होते हैं ना, उनका जो राष्ट्रीय
आप देखें लोकदल है ना, आरएलडी जिसे कहते हैं, रालोद कहते हैं, इसके अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। ये होंगे सपा के तीसरे प्रत्याशी, संयुक्त प्रत्याशी राज्यसभा के लिए। अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये आपने देखा होगा। पार्टी को यह निर्णय करना है कि जदयू के लिए मैंने क्या किया है, आरसीपी से कह रहे हैं। ये आप देखिए बिहार की घटना चल रही है, हर पार्टी में आप देखते हैं कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो यहाँ बिहार में भी सभी पार्टियों में चल रहा है लगभग। और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप जानते होंगे। इसकी सीमा आप देखेंगे, ये तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। तो यहाँ भी राज्यसभा चुनाव होना है, तो आप देख रहे हैं कि वही चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों में भी उत्तर भारतीयों को जोड़ने पर जोर। ये आपको बता दूं, महाराष्ट्र भी आजकल कुछ राजनीति में ज़्यादा ही बना हुआ है। राज ठाकरे हों या फिर आप देखिए नवनीत राणा हो, रवि नारायण राणा हो, उद्धव ठाकरे हों, ये आपने देखा होगा कि आपस में ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए क्या कर रहे हैं, तमाम कोशिश कर रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा गा रहा है, तो कोई आप देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई लाउड स्पीकर की बात कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है। मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 को इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। आप लोगों को कहा है ना कि जितना ये धार्मिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इससे कई गुना ज़्यादा ये राजनीतिक मुद्दे रहते हैं। दूसरे आप देखें, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत को राकापा का जब आप चपाती बनाना सीखें। दूसरे दलों से आए नेताओं को रीति नीति सिखा रही है भाजपा। और सबसे ज़्यादा देखिए पार्टी, आप सभी जानते हैं जब कोई मजबूत पार्टी होती है, केंद्र में सत्ता होती है उसकी, तो उससे सबसे ज़्यादा लोग जुड़ने को चाहते हैं। और ये आपने देखा भी है 2014 के बाद। और सबसे ज़्यादा पार्टी छोड़ी है कांग्रेस के नेताओं ने। पंजाब में 2 मंत्री और कुछ विधायक भी निशाने पर हैं। आप देखिए कि ईमानदारी के दायरे में। एक बात और आपको बता दूं, मैं देखिए तारीफ करिए या न करिए आप लोग, अगर इस तरह की हमारी कोई भी सरकार कदम उठाती है तो अच्छी बात है कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या आप देखिए भ्रष्टाचार कोई करता है तो उस मंत्री को हटा ही दिया जाए, उस पर आप देखिए कानूनी कार्रवाई हो। ये पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ। ये एक तरह से अच्छी बातें रहती हैं। विपक्षी दलों ने साधा निशाना ममता की सरकार के निर्णय को लेकर। जनप्रतिनिधि बताएं कहाँ पर कौन जाति उपजाति है। और जातिगत जनगणना को लेकर भी बात हो रही है। जब कई लोग कह रहे हैं कि जब कुत्ते बिल्ली की आप लोग जनगणना करवा सकते हैं, जानवरों की करवा सकते हैं, तो इंसानों की भी होना चाहिए। इसके बारे में भी आप लोग एक समझ जरूर रखिएगा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह की एग्जाम भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जातिगत जनगणना के कई फायदे हैं। जब आप देखेंगे, अगर इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है, अगर जनगणना होती है तो आप देखेंगे क्या रहेगा, ये रहेगा कि आप देखिए कि हर जाति के बारे में आप जान पाएंगे, उनकी क्या समस्या है, उन्हें क्या ज़रूरतें हैं, कौन सी योजनाओं की ज़रूरत है, वो उनका बेहतर काम हो पाएगा। और कहते हैं दूसरा, जो विपक्ष वाले हैं एक तरह से इसके विपक्ष में जो बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हुई तो जातियों में आपसी मतभेद शुरू हो जाएगा। योगी सरकार ने पेश किया 6.15 लाख करोड़ का बजट देखते हैं ना आप लोग। तो एक मुझे लगता है कि देखिए एक और बात बता देता हूँ, बजट चाहे देश का बजट हो फिर चाहे राज्यों का, आप लोग अपने पास एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, ठीक है। और कभी टाइम मिलेगा तो इस पर भी बात कर लेंगे। अभी आप लोग एक सामान्य जानकारी जरूर याद रखना है। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। शिवपाल यादव ने सदन में की मुख्यमंत्री की तारीफ। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव रहे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं के परिवार के मेंबर हैं। शाही मस्जिद ईदगाह में लाउडस्पीकर से अजान बंद कराने की मांग हुई है। कृष्ण जन्मभूमि बाला मथुरा की बात हो रही है। ज्ञानवापी मंदिर पक्ष ने लगाया साक्ष्य से छेड़छाड़ का आरोप। कमलेश पटेल होंगे प्रशिक्षण वर्ग समापन समारोह में मुख्य। फिर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ देखेंगे। अष्टकोणीय होगा राम मंदिर का भव्य गर्भगृह। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर, तो उसी की बात हो रही है। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बोले मस्जिदों में शिवलिंग मिले तो हिंदुओं को सौंपे। अजमेर दरगाह की जगह पहले हिंदू मंदिर था, महाराणा प्रताप सेना कह रही है।
ये आप देखिए देश में, और इसीलिए आप देखिए वो कानून बनाया गया था कि फिर से अशांति ना फैले। एक आप देखिए डिस्प्यूट, इस तरह की जो विवादित ज़मीन थी उससे निपटने में सालों लग गए, और आप देखिए कितना एक तरह से अशांति फैली रही। उम्र, दिव्यांगता सजा में कमी का आधार नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उम्र और दिव्यांगता के आधार पर सजा में रियायत देने की हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की दलील का सीबीआई ने विरोध किया है। और आप सभी जानते भी होंगे ये हरियाणा से आते हैं। हरियाणा देख लीजिए एक बार आप लोग, हरियाणा, ये आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। और आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा, मनोहर लाल, मनोहर लाल का नाम सुने हो? वो यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। दलित की बारात पर हमला, 6 पर मुकदमा। अब देखिए आज भी इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो आप सोचिए आज़ादी के पहले कितना भेदभाव रहता हुआ। जौहर यूनिवर्सिटी के 2 भवनों पर चलेगा बुलडोजर। ये आजम खान ने बनवाई हुई थी, आप सभी जानते होंगे, काफ़ी विवाद रहा है। मलाली मस्जिद मामले में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे, कर्नाटक पुलिस कह रही है। देश भर में आप देखिए इस तरह का हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चल रहा है। मुझे लगता है कभी कभी कि कोई और दूसरा मुद्दा ही नहीं रह गया, अब केवल यही मुद्दा रह गया। शिक्षा बढ़िया चल रही, नौकरी बढ़िया मिल रही, महंगाई अच्छी है। हिमाचल की लाहौल स्पीति में मिला जिप्सम का भंडार। नवनीत राणा व उनके पति को मिली जान से मारने की धमकी। ये आपको बताया कि जैसा कि महाराष्ट्र की बात हो रही है। अदालत ने पीसी जॉर्ज की न्यायिक हिरासत में भेजा, 3 राज्यों के 16 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। आपको बता दूं, देखिए कई लोग कहते रहते हैं सीबीआई का दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है। तो ये कुछ मामलों में दुरुपयोग होता है, इसका दो राय नहीं होनी चाहिए आप लोग। और इस बार कई बार अदालतें हमारी कह भी चुकी हैं, और राजनीतिक फायदे के लिए इसका दुरुपयोग होता भी है। और आपने देखा होगा, देखा क्या होगा, आप सभी को पता भी होगा कि इससे पहले जो भी सरकारें रहती वो भी दुरुपयोग करती थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर किया शिव कुमार के खिलाफ आरोप पत्र। यस बैंक DHFL घोटाले में AVIL अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। वीजा घोटाला मामले में सीबीआई के समक्ष पेश हुए कार्ति चिदम्बरम। वन रक्षक राजेश कुमार बलिदानी घोषित। सहारा की 9 कंपनियों के खिलाफ SFIO जांच से रोक हटी। डलहौजी और मैकलोडगंज का नाम बदलने की मांग हुई है। और दैनिक जागरण ने प्रमुखता से उठाया सवाल वन रक्षक राजेश कुमार के लिए। DRI ने ऑपरेशन नमकीन में 52 किलो कोकीन जब्त की है। इस तरह की घटनाएं भी आ रही है। 1 जून तक कभी भी केरल पहुंच सकता है मानसून, IMD कह रहा है हमारा मौसम विज्ञान। सेवादारों की पुलिस वेरिफिकेशन की शर्त पर भड़की लंगर संचालक। और देखिए आप लोग एक और बात बता दो, मुझे लगता है कि सिख धर्म में जितना अभी आप देखिए मानव सेवा पर जोर देता है, मुझे लगता है उतना कोई धर्म नहीं देता है। आपने देखा होगा 12 महीने उनकी लंगर व्यवस्था चलती रहती है खाने पिलाने की। कश्मीर में चीनी नागरिक से आधार कार्ड बरामद। दिव्यांग सीमा को भविष्य की यात्रा के लिए मिलेगा मदद का दूसरा पैर। ये आप देखिए कि एक पैर पर आप एक बच्ची स्कूल जाती थी। दर्द से करार रहा मासूम मेरी मासी को बुलाओ। एक कश्मीर की बात हो रही है, बताइए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक घटना हुई थी, उसी में उनकी मौसी की जान चली गई। महाराष्ट्र के मंत्री परब के 7 ठिकानों पर ईडी के छापे। सुंजवा मुठभेड़ मामले में NIA ने मुलमामा से जैश को OGW पकड़ा। देश में कोरोना के संक्रमण के मामले 2828 7 के मामले मिले। तो कोरोना गया नहीं है, तो आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। सामूहिक दुष्कर्म में आरोपित को पुलिस ने मारी गोली। ये असम की बात हो रही है। और असम अगर आप देखें ना चाहें तो असम भी बड़ा अच्छा राज्य है, दिसपुर इसकी राजधानी है। और आप सभी जानते हैं कि इसकी सीमा देखें तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, किसकी? असम की। और आप देखें मिजोरम,
मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और भूटान 2 देशों से लगती है। तो ये सामान्य जानकारी के लाभ लो आप याद रख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। ठीक है। ग्वालियर के 5 को तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंदा। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और आप देखिए इसीलिए तो कहते हैं कि आप ठीक चल रहे हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं, फिर भी देख के चलना चाहिए आगे पीछे। भोपाल इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आपको 230 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। यहाँ यासीन को जेल भेजने में जैक और जान की अहम भूमिका। कश्मीर में स्थिति पूरी तरह सामान, 10 पत्थरबाज गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए। बीएसएफ ने 2 पाक मछुआरों को पकड़ा, 4 नावें जब्त की हुई है। हमारे देखिए पड़ोसी है, एक तरह से लगा हुआ है, गुजरात, राजस्थान, देख रहे हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसलिए क्या रहता है कि कभी भी कोई यहाँ आ जाता है, यहाँ से आ जाता है, तो ये भी देखने को मिलेगा। अवैध शराब विक्रेताओं ने एएसआई को कुचला, मौत। ये आप देखिए सीवान बिहार की बात हो रही है। कहते हैं बिहार में शराबबंदी है, और आप देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं जब तक सभी सहयोग ना करें। परिवारवाद पर प्रहार जो प्रधानमंत्री ने साहब ने किया है, उसको लेकर लिखा गया है ये आर्टिकल। न्याय से वंचित करने की कोशिश पर लिखा गया है। ये सभी पढ़िएगा, आप लोग ज़रूर पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि आप सभी को। जरूरी है कल्याणकारी योजनाएं, ये भी देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, इसे अनंत यात्रा, इसको देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल रहता है। कोर्ट की चिंता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुकदमे के विचारण के दौरान न्यायिक प्रक्रिया की उस मूल समस्या की ओर इशारा किया जो मुकदमों के निस्तारण में विलंब का एक प्रमुख कारण है। कोर्ट ने कहा है कि गवाही में देरी और गवाहों को बार बार बुलाने से वे अक्सर पक्षधोही हो जाते हैं, देख लीजिए, इसको भी पढ़िएगा। सब सीमा में रहे सभी संस्थान। संविधान में अनुच्छेद 13 सहित कुछ ऐसे प्राविधान हैं जिससे न्यायपालिका कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, ये भी है। और आप लोग संविधान को तो याद रखते होंगे। राजद्रोही संबंधी भारतीय दंड संहिता की एक धारा 124 को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच आमने सामने है। और ये आपको मालूम है, जो राजद्रोह कानून है ये अंग्रेजों के समय आया हुआ है, तो उन्होंने अपने हिसाब से लाए हुए थे। और आप देखिए वो लाने वाले जो गोरे थे ना अंग्रेज, उन्होंने अपने देश से ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमारे देश में अभी भी बना हुआ है, हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए समग्र प्रयास। भारतीय जीवन दृष्टि में जैव विविधता और इस शब्दों की खेती, खरी खरी, ये भी पढ़ लिया करिएगा। बारी बारी सबका नंबर आएगा। ये साइबर ठगी के लिए देश भर में बदनाम जामताड़ा पर बनी वेब सीरीज का डायलॉग लगभग सभी को याद होगा, सबका नंबर आएगा। विकास की ओर अग्रसर यूपी, देख लीजिए, आप सभी जान रहे हैं कि अभी बजट आया हुआ है, तो जो सरकार है वो तो गिनाएगी अपनी उपलब्धि। पब्लिक स्टॉक से भारत को मिल सकता है अनाज निर्यात की मंजूरी। और WTO ने दिए संकेत, भारत भी करता रहा है इसकी मांग। WTO इस तरह के देखिए जो संगठन है उनके बारे में ज़रूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। और आप देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इस तरह के क्वेश्चंस क्या रहता है कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, आपको मालूम भी चल जाएगा। आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। ई-कॉमर्स साइट पर फर्जी रिव्यू लिखने वालों पर सरकार की नज़र। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होती है सेस की रकम। मूडीज ने विकास दर की अनुमान को घटाया है और इसे 8.8% कर दिया है। हमारे भारत की आर्थिक विकास की बात हो रही है 2022 के लिए। भारत बिल पेमेंट यूनिट के लिए नेटवर्क सीमा घटी। इलेक्ट्रिक वाहन बनाएगी हिंदुस्तान मोटर्स। केंद्र सरकार ने BPCL के निजीकरण की प्रक्रिया रोकी। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर करेंगी मदद। और भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने, अदानी कह रहे हैं। छापेमारी में GST जमा करने का बाध्य नहीं कर सकते अधिकारी। सिंपल एनर्जी ने ई स्कूटर की डिलीवरी रोकी।
इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की बात हो रही है। अहमदाबाद में मुंबई चेन्नई को भेजे दिल फेफड़ी किरने, देख लीजिए। और आप देखिए कि हमारे देश में ये कम प्रथा है कि आप देखिए किसी व्यक्ति की अगर दुर्घटना से मौत हो जाए तो उसे आपने देखा होगा कि वो दान नहीं करते हैं शरीर के सभी अंग। और लेकिन विदेशों में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरे को अगर ज़िंदगी मिल रही है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है तो उसमें गलत क्या है। कई लोग अपना जीते जी दान कर देते हैं शरीर। बिहार में वस्त्र व चर्म उद्योग में निवेश पर 10 करोड़ तक का अनुदान। दूसरी दुष्कर्म पीड़िता को नहीं पता शपथ पत्र में क्या है, इसलिए गर्भपात की अनुमति नहीं। और हैदराबाद में इस साल भी नहीं होगा मछली प्रसादम का वितरण। मिजोरम की युवतियों ने मध्य प्रदेश में 21 किलो हीरोइन बरामद युवतियों से। वाणिज्यिक वाहनों पर प्रीमियम भी बढ़ाया गया। भाजपा विधायक के भाई की पत्नी कोची से गिरफ्तार हुई है धोखाधड़ी के मामले में। गोरक्षण के विरुद्ध टिप्पणी पर आरोपितों को गौशाला सफाई की सजा। बिहार में फाइनेंस कंपनी ग्राहकों के 25 करोड़ लेकर फरार। पीएफआई की रैली में भड़काऊ नारे लगाने वाले बच्चे की पहचान हुई है। ये आप देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एक और बात बता दूं, देखिए इस तरह की अगर कोई भी समाज में, कोई भी धर्म में अगर कट्टरपंथी सोच वाले संगठन हैं जो आप देखिए अशांति फैलाते हो, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, फिर चाहे आप देखिए कि कुछ भी हो। अफगानिस्तान को लेकर फिर बड़ी राजनयिक गर्मियाँ। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। देखिए है अफगानिस्तान और हमारे लद्दाख वाले सीमा भी लगती है इससे। अमेरिका से बेहतर संबंधों में भारतवंशी की भूमिका सराहनीय है, मुरलीधरन कह रहे हैं। इमरान ने रोका आज़ादी मार्च, सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम। ये आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है ना, यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे इमरान, अब शहबाज शरीफ बन चुके हैं, तो वही चल रहा है। सिंगापुर में फांसी टलवाने वाले भारतवंशी वकीलों पर जुर्माना। रेस्तरां में गैस सिलेंडर विस्फोट, भारतीय समेत 2 की मौत हुई है। दुबई की बात हुई, यूएई की। WHO ने दी रूसी हमले की चिंता। और WHO की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, माफ़ करिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO ना कि WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। कैसे करें पति की हत्या की लेखिका ने की अपने पति की हत्या, देख लीजिए आप लोग। श्रीलंका में हिंसा को लेकर महिंदा राजपक्षे बच्चे से पुलिस ने की पूछताछ। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, आर्थिक संकट से गुजर रहा है भयानक, तो उसी की बात हो रही है। जब प्रेसिडेंशियल डेस्क पर बैठी फ्लाइड की बेटी। ये अमेरिका के मिनीपोलिस शहर में पुलिस हिरासत में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लाइड की दर्दनाक मृत्यु की दूसरी पुण्यतिथि पर वॉशिंगटन श्वेत व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय एवं स्थानीय पुलिस की व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर फ्लाइड की 10 वर्षीय बेटी ज्ञाना भी उपस्थित रही और ज्ञाना को इस दौरान प्रेसिडेंशियल डेस्क पर बैठने का मौका मिला। वह राष्ट्रपति का पेन भी लिए हुए थी, देख लीजिए आप लोग। तो हौसला देना गलत नहीं है, मुझे लगता है। प्रतिबंध हटाए, पश्चिम रूस खाद्य संकट सुलझाने को तैयार है। आप देख रहे हैं कि जो यूक्रेन और रूस के बीच जो संकट चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव दुनिया भर भी देखा जा रहा है और लंबा समय भी हो चुका है। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत आएंगे इजरायल के रक्षा मंत्री। टेक्सास गोलीबारी में पुलिस के देरी से पहुंचने पर उठे सवाल। गोपनीयता भंग करने के लिए मामले में ट्विटर 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना। यूक्रेन के सबसे बड़े धनी आखमें तो रूस पर करेंगे मुकदमा, देख लीजिए। आज जो जीता वो फाइनल में होगा। IPL चल रहा है और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की दिलचस्पी है तो आप तो देख ही रहे होंगे। अगर आप परीक्षा के लिए केवल देखना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करिए कि आप लोग फाइनल एक तरह से लास्ट में जब सब खत्म हो जाए तो एक ओवरव्यू ले लीजिए और देख लीजिए। विराट रोहित ब्रेक के बाद खतरनाक होकर लौटेंगे। चमिंडा वास IOC अध्यक्ष बने रहेंगे। यात्रा के दावे को खन्ना ने किया खारिज। ग्रैंड स्लैम में 320 जीत के साथ तीसरे दौर में नडाल। इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर नॉकआउट में पहुंचा भारत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात हो रही है। IBA खिलाड़ी समिति के अध्यक्ष बनी लीना। आप सभी जानते हैं ओलंपिक कांस्य विजेता हैं मुक्केबाजी, उन्हीं की बात हो रही है।
डिजिटल पर छाई कहानियाँ दिल से देसी, ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा। वेब सीरीज पंचायत 2 का पोस्टर भी, फिल्म औरत की रीमेक थी मदर इंडिया, ये सभी अभी आते रहते हैं। देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के अनेक मुद्दे इसमें, ये भी आपके लिए ही खबरें हैं अगर आपकी दिलचस्पी रहती है इनमें। जिसमें मूवियों में आज से कैटरीना फिर शुरू करेंगी मेरी किस्मत की शूटिंग। पृथ्वीराज शूटिंग के दौरान घोड़े से गिरे पड़े थे अक्षय कुमार, जानते होंगे एक्टर हैं। मेजर की शूटिंग के लिए स्थापित किए गए थे 8 अलग अलग सेट। सेट पर 5 साल के बच्चे की तरह होती हूँ, अदिति राव हैदरी कह रही हैं। टेलीविज़न पर डेब्यू करेंगी आमिर खान की बहन निखत, और फायर से अलग हुए अभिनेता सैफ अली खान। एक बात और आपको बताऊं, देखिए आप भी इस बात को मानते होंगे कि नेताओं को अभिनेताओं को बनाया किसने? जनता ने, आपने। अगर आप लोग इतना महत्व ना देते, आप लोग देखने ना जाते, तो इतना आगे बढ़ते नहीं। और सबसे ज़्यादा सताया किसने? अभिनेता और नेताओं ने। हमारे नेता क्या करते हैं जनता के साथ, आप सभी भी जानते हैं। यानी कि जो जिन्हें लोगों को उठाता है वही उनके लिए खतरा बनते हैं आगे चल के। गुब्बारे से स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचने में कामयाब हुए थे स्विस विज्ञानी, ये 1931 की बात है। भौतिक विज्ञानी अगस्ट फिकार्ड और चार्ल्स नेपियर पहली बार एक गुब्बारे से स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। वे 17 घंटे में गुब्बारे को 51,800 फीट पृथ्वी से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर तक ले गए थे। मुंबई में भारत के सबसे पुराने एक्वेरियम का उद्घाटन हुआ 1991 में। आज ही भारत का सबसे पुराना एक्वेरियम तारापुर वाला एक्वेरियम प्रकृति प्रेमी डीवी तारापुर वाला की मदद से मुंबई में खोला गया। इसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। अभी इसमें मछलियों की 400 से ज़्यादा प्रजातियां रखी गई हैं। और द्वितीय युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे पुन्ना लाल बख्शी। हिंदी के लेखक और निबंधकार थे डॉक्टर पदम लाल पुन्ना लाल बख्शी का जन्म 1894 आज ही मध्य भारत के खैरागढ़ रियासत में, अब छत्तीसगढ़ में होता है, ये पढ़ता है। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के दिनों से ही प्रतिष्ठित सरस्वती पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया। वह लेखन के साथ अध्यापन से भी जुड़े। मेरा देश, मेरे प्रिय निबंध, वे दिन, समस्वा, और आप देखेंगे समाधान या समस्या समाधान, नवरात्र इनके प्रमुख निबंध संग्रह थे। वह मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। और 28 दिसंबर 1971 को उनकी डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। विज्ञानियों ने बनाया ब्रेन नेटवर्क का मैप, मस्तिष्क के ऊतकों के आकार और कार्य के आधार पर मिल सकेगी सूचनाएं। पुरानी यादों के साथ हैरत अंगेज एक्शन, ये भी देख लीजिए। 1946 में रिलीज टॉनी स्कॉट निर्देशित नौसेना पर आधारित अमेरिकी एक्शन फिल्म टॉन गन जंबाजी जिगरी दोस्त और प्रतिद्वंद्विता की कहानी थी। दिल की बीमारी ले रही है सबसे ज़्यादा जान। दिल की बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 में मेडिकल कारणों से होने वाली मौत में सबसे बड़े हिस्सेदारी दिल की बीमारियों और न्यूमोनिया और अस्थमा ही रही है। इन तीनों के कारण 42% से ज़्यादा लोगों की जान गई है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 45 साल की उम्र के बाद दिल की बीमारियां में सबसे ज़्यादा जानलेवा हुआ है। कई को आपने देखा हो, युवाओं को भी हार्ट अटैक आया हुआ है। चिप्स और सैंडविच खाकर युवती ने बिताए 23 साल। जंक फूड वैसे तो सबको पसंद होता है, लेकिन इंग्लैंड की 25 वर्षीय युवती जो सैंडलर को चिप्स व सैंडविच से ऐसा लगाव था कि वह 23 साल यही खाती रही। देख लीजिए, ये भी रिकॉर्ड बना देते हैं। विटामिन डी की खुराक टाइप 2 मधुमेह के खतरे से नहीं बचाती है। महान फुटबॉलर माराडोना को विशेष श्रद्धांजलि दी गई है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित मोरोन शहर के एक सैन्य अड्डे पर विशेष तौर पर बनाए गए एक वायुयान को स्टार फुटबॉलर डिएगो माराडोना को समर्पित किया गया है। मोटापा भी हो सकता है बुढ़ापे में डेमेंशिया के लिए जिम्मेदार। आज धरती के नज़दीक से गुजरने वाला है एक विशाल क्षुद्र ग्रह। अब सितारा पर होगा ऑन स्क्रीन रॉकेट परीक्षण। अत्यंत मामूली खर्च पर कई कंप्यूटर पर एक साथ किया जा सकता है रॉकेट का परीक्षण। तो ये भी देख लीजिएगा। चलिए, ये है आपकी आज की खबरें, और आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे। और करेंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी, और मुझे लगता है देश दुनिया की खबरों के बारे में आपको मालूम भी होना चाहिए।